हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया, नाइस। सो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है ना वो है सिर्फ डाउट सेशन। क्या है? डाउट सेशन। यहाँ आपके डाउट्स रहेंगे, मैं उनको टेक ऑन करूँगा और स्टार्ट करते हैं इस सफ़र को। तो सर एक का डाउट इट मीन्स सभी का डाउट। डाउट क्या होता है कि जो कन्फ्यूजन है सिलेबस में, जो चीज़ें हैं उन्हीं से रिलेटेड पूछना है आपको, बेफिक्र होकर पूछना है। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि उन क्वेश्चंस के डाउट्स का आंसर दे पाऊं। ओके, क्लियर है? तो सबसे पहले हु वांट टू आस्क द क्वेश्चन टू मी? ओके, सो फ्रॉम स्टार्टिंग लक्की पटेल, सो मूव दिस एंड प्लीज रिपीट द क्वेश्चन अगेन। व्हाट इज सोशलिज्म एंड communalism? Okay, so the question of this girl is what is socialism and communalism? ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट। सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म यानी हिंदी में इसको बोलते हैं समाजवाद। क्या है? समाजवाद। एंड इसको बोलते हैं कम्युनलिज्म। बच्चों, समाजवाद एक प्रकार की एक जैसे विचारधारा, एक थिंकिंग प्रोसेस है। जैसे डेमोक्रेसी एक लोकतंत्र है, ऐसे सोशलिज्म क्या है? जैसे हमारे कंट्री रिपब्लिक कंट्री है, यानी हमारी गवर्नमेंट कैसी? जनता के द्वारा चुनी हुई। लेकिन सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म वर्ड है, ये आता है समाजवाद। कैसे आता है? एक तरफ है कैपिटलिज्म और एक तरफ है समाजवाद यानी सोशलिज्म। इन वर्ड को समझना है। व्हाट इज सोशलिज्म एंड व्हाट इज कैपिटलिज्म? ऐसी गवर्नमेंट या फिर ऐसा कंट्री जहां की सोसाइटी किस पर बेस्ड है? प्रॉफिट पर, जिनका पर्पस क्या है? हमें सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, इसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। और सोशलिज्म का मतलब होता है इक्वल डिवाइड ऑफ रिसोर्स। ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल डिवाइड ऑफ रिसोर्सेस। इट मीन्स समाजवाद यानी जो प्रॉपर्टी है ना उस पर समान अधिकार हो। इट मीन्स ये चाहते हैं कि जो मेन सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना वो किसके हाथों में हो? सोसाइटी के हाथों में हो। और ये लोग चाहते हैं कि प्रोडक्शन किसके हाथों में हो? कुछ लोगों के हाथों में। और फिर आता है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या है? एक प्रकार की विचारधारा है। इट मीन्स सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता समझ रहे हो? जैसे हमारा रिलीजन होता है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, तो जब लोग रिलीजियन के ही कुछ रिलीजियन के लोगों का ग्रुप जो आपस में भेदभाव करने लगता है ना, उसी को बोलते हैं सांप्रदायिकता। ठीक है, जैसे हिंदुओं में आपने आरएसएस, बजरंग दल देखा है, मुस्लिम्स अल्लाह अकबर चिल्ला रहे हैं, तो ये जो एक्टिविटी होती है ना उसी को बोलते हैं हम क्या? कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता। राइट? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, How can we say that our India is a democratic country? ओके, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। बाय दिस इज द रीजन, बिकॉज ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक क्यों है? क्योंकि डेमोक्रेसी की पहली आइडेंटिटी क्या है? द हेड ऑफ गवर्नमेंट शुड बी इलेक्टेड एंड द गवर्नमेंट विल रन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। संविधान के अनुसार गवर्नमेंट चलेगी और जनता का जो शासक है ना वो हेरिडिटी नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा, जनता के द्वारा चुना हुआ होगा। इसलिए हमारा कंट्री क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। राइट? और कोई क्वेश्चन? एनीबॉडी स्टूडेंट्स? यस, व्हाट इज ड्यूमा? ओके, निहारिका शिंदे, द क्वेश्चन इज व्हाट इज ड्यूमा? बच्चे, पॉलिटिकल पार्लियामेंट है, जैसे हमारी पार्लियामेंट है ऐसे ही रशियन सोसाइटी में एक पार्लियामेंट थी जिसको जार निकोलस ने इसका क्या एस्टेब्लिशमेंट किया था 1905 में। तो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जहां बैठते हैं उसी पार्लियामेंट को बोलते हैं ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नेक्स्ट स्टूडेंट। यस, क्या बेटा? फॉरेस्ट एक्ट का इंडिया में इफेक्ट। बच्चे, जब फॉरेस्ट एक्ट आया ना, ये आया था 1864 एंड 5 के टाइम पे, इसका इफेक्ट क्या पड़ा कि हमारे इंडिया से बहुत सारे जो फॉरेस्ट की एक्टिविटी थी ना, ट्राइबल वाले लोगों को बाहर निकाल दिया गया फॉरेस्ट की वजह से, और यहाँ से डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट किया गया। और जो बहुत एक्सपेंसिव वुड्स हैं, लकड़ियाँ, उनको फॉरेस्ट को काट के उन्होंने अपने काम के लिए यूज किया। किसने? ब्रिटेन ने, इंग्लैंड के अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नेक्स्ट स्टूडेंट। क्या? What is apartheid system? Apartheid system. Okay.
दिस इज द सिस्टम ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसिज्म, नस्ल के आधार पर भेदभाव इन द सोसाइटी लाइक ब्लैक और वाइट पीपल, इसी को हम बोलते हैं अपार्थाइड सिस्टम। कहाँ पर था? अफ्रीका में, जहाँ गोरे और काले लोगों के बीच में भेदभाव किया जाता है, उसको बोलते हैं अपार्थाइड सिस्टम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और का हो तो बताओ। यस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुई और क्या रीजन थे? ओके, भाई का क्वेश्चन है सर वर्ल्ड वॉर सेकेंड क्यों हुई और क्या कारण थे? सर 1939 to 45 ये टाइम पीरियड है। वर्ल्ड वॉर वन क्यों, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ क्यों? सर जर्मनी ने क्या किया बेटा, पोलैंड पर अटैक कर दिया था। उसका एक इमरजेंस जो तात्कालिक रीजन है ना, वो तो ये था अर्लियर रीजन, बट द मेन रीजन द बैकग्राउंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड विच वॉज रिस्पॉन्सिबल, इट मीन्स during 1929 the great economic depression and all the world power like Germany, France, Britain, USA, Russia, all the country which suffered from economic crisis. So that during this time period the great economic depression which create the ground for the world war second, यानी इकोनॉमी की प्रॉब्लम। और तात्कालिक रीजन जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड पर अटैक, और दूसरा जापान ने जो आइलैंड था यूएसए का उस पर अटैक किया, और यूएसए ने हिरोशिमा एंड नागासाकी पर बॉम्बार्डमेंट कर दिया। लास्ट में एंड होता है हिटलर की पिटाई के साथ वर्ल्ड वॉर सेकंड की एंड। हिटलर की क्या गलती थी कि वर्ल्ड वॉर हिटलर की गलती क्या थी सर जिस कारण वो, ठीक है ओके बेटा समझ गए। ये बोल रहे हैं कि हिटलर की क्या कमी थी? हिटलर की ये कमी थी कि सीधी सी बात है, जब आपको एंगर आएगा बर्बादी की तरफ ले जाएगा, और हिटलर की ये गलती थी कि एम्पेशेंस व्यक्ति था, धैर्य नहीं था, तो ये प्रॉब्लम थी हिटलर की। और उसने क्या है, भेदभाव शुरू कर दिया, नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो किया और लोगों को मारना काटना शुरू कर दिया, ज्यूस को। इसकी वजह से हिटलर के ऐसे कई कमियां थी जो आखिरकार उसकी मौत का रीजन बनी, और हिटलर था बहुत ग्रेट डिक्टेटर। और किसी का क्वेश्चन प्लीज, एनीबॉडी आस्क? यस, नेक्स्ट। What was the drawback of constitutional monarchy in France? प्रशांत चौहान का क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का क्या कॉज था, ड्रॉबैक ये था फ्रांस में मोनार्की जो राजतंत्र था कि वहाँ जो क्लब थी ना, जैकोबिन क्लब, मैक्सिमिलियन जो उसके हेड थे, उसके अकॉर्डिंग क्लब चलने लगी जैकोबिन क्लब। बल्कि मोनार्की सिस्टम सही था, कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जब चली तो लोगों में क्या हुआ, वहाँ से निराशा आ गई। ये एक मेन रीजन था जिसकी वजह से धीरे धीरे लोग उसके अगेंस्ट हो गए और जैकोबिन क्लब फेल हो गई और मोनार्की सिस्टम भी फेल हो गया। ओके, व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेटर? सिटिंग कल्टीवेटर, Cultivation. शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है? This is the activity of agriculture where farmers comes in group. It means tribals people come in one area, they clean the land and cut the land and fire the land and they go from one place to another place. इसको क्लियर कर दूं आपके पॉइंट को। एक एक्टिविटी होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जब लोग एक जगह खेती करते हैं पर कुछ साल वहाँ रहते हैं, फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, फिर क्या होती है एक और एक्टिविटी, एक और होती है पास्चुरलिस्ट एंड नोमैडिक। नोमैडिक वो लोग होते हैं जो एनिमल्स के साथ, पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स, एनिमल को साथ लेकर चलते हैं पास्टोरलिस्ट। ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं वो हैं ओनली नोमैडिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, लक्की पटेल। What is the global influence of USSR and Russian Revolution? Question please repeat. What is the global influence of USSR and Russian Revolution? Very important question. Listen everybody. Influence of, question क्या था बच्चे? Global influence of USSR and Russian Revolution. Okay, देखो बच्चे, listen. USSR and Russian Revolution. Fantastic question, great question. USSR और रशियन रेवोल्यूशन। यूएसएसआर क्या है? ये दोनों एक ही नाम है बच्चे। यूएसएसआर क्या है? यूनाइटेड स्टेट सोवियत रूस, उसी का नाम क्या हो गया? रसिया। क्यों हो गया वो भी समझो। क्या था? रशियन रेवोल्यूशन की वजह से आया सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या है कि सोसाइटी में जो चीज़ें हैं ना, समाज की ज़मीन है, अधिकार है, उन सबको, प्रॉपर्टी को समान रूप से लोगों को बांट दिया जाए, सोसाइटी को। इसी को बोलते हैं सोशलिज्म। और सोशलिज्म में ही
कॉन्सेप्ट था जो हमारी इंडिया की भी एक कॉन्स्टिट्यूशन की एक फीचर है सोशलिज्म, जो कि हमने 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में इसको एडॉप्ट किया। तो यही है हमारा सोशलिज्म, कहाँ पर? रसिया में, जो हमने एडॉप्ट किया। नेक्स्ट सर, व्हाई वुमेन्स आर पेड लेस देन मेन? ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी जो समाज है ना वो पैटर्नल है ना कि मैटरनल, पितृसत्तात्मक, और हमें ऐसा लगता है कि महिलाएं काम कम करती हैं। क्वेश्चन ये है कि महिलाओं को वेजेस कम मिलता है एज कम्पेयर टू मैन। तो यही कारण है कि जो मेल हैं उनको लगता है कि हम ज़्यादा काम करते हैं। उस सोसाइटी में इनको सफ़र 3000 सालों से करना पड़ रहा है, एंशियंट टाइम से, तो वो चली जाइए परंपरा। हाँ, लेकिन आज इतना नहीं है। आज बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 में है, अनुच्छेद 14 में, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब बराबर है हमारी सोसाइटी में। इधर से बच्चे का कुछ क्वेश्चन है। सर, व्हाट इज प्रोलेटेरियनाइजेशन? प्रोलेटेरियनाइजेशन किससे रिलेटेड है बेटा? सर, नाजी। ओके, प्रोलेटेरियनाइजेशन एक प्रकार की विचारधारा है। यहाँ के जो लोग थे ना, नाजी वाला ये ना बेटा हिटलर का, तो जर्मनी के लोगों की एक विचारधारा थी कि हमें पहले की जो चीज़ें हैं ना उन पर हमें ध्यान केंद्रित करना है, जैसे आर्यंस है उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, और एक नाजी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे रिलीजियन को, कल्चर को, इतने ग्रुप को, इनको एक तरफ से स्ट्रॉन्ग करना है जिससे हम आगे चल के वर्ल्ड पावर बन सके। ये फ्रांस की एक आइडियोलॉजी। एनीबॉडी? न्यू स्टूडेंट, रेज देयर हैंड। न्यू स्टूडेंट, यस सर, प्लांटेशन ओनर। प्लांटेशन ओनर, ओके, लिसन। प्लांटेशन ओनर क्या है बेटा? एक प्रकार का व्यक्ति है जो ऐसे व्यक्ति जो प्लांटेशन कर रहे हैं और वहाँ पर उनको जो लेबर्स है, वर्कर्स हैं, उनको लीड करने वाले व्यक्ति, उन्हीं को बोला गया प्लांटेशन ओनर, राइट? एंड इधर से डिफरेंस बिटवीन रोल ऑफ वुमेन इन जर्मनी एंड इन फ्रांस। ओके बच्चे, सिंपल सी बात है कि जर्मनी और फ्रांस की वुमेन, मैंने बहुत कुछ लिख दिया, सुनो। जर्मनी और फ्रांस की वुमेन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है, बट सुन ही लो। ये जर्मनी है और ये फ्रांस है। बच्चे, जर्मनी क्योंकि हिटलर का है, ठीक है, और यहाँ पर परेशानी किसको थी? ज्यूस को। किसको? ज्यूस को। इन महिलाओं को, जो ज्यूस यानी यहूदी, इन लोगों को क्या है, हिटलर के दुश्मन थे, एनिमी थे। तो यहाँ इनको बहुत सफ़र करना पड़ रहा था ज्यूस को जर्मनी में। बट फ्रांस में 1946 में यहाँ पर क्या है, राइट टू वोट मिल जाता है। किसको? वुमेन को। तो बाद में यहाँ की कंडीशन भी सुधर जाती है। अब देखो, जर्मनी की जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो कौन है? मेल, वो सॉरी फीमेल है। कौन है अब प्रेजेंट टाइम में? कौन है? फीमेल। तो हर कंट्री का एक दिन आता है। और यहाँ से स्टूडेंट से छोटा सा डाउट सेशन था, इसको अपन रोकेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या है, हमारे जो क्वेश्चंस रहते हैं ना उनको पूछना जितना, इससे ये होगा आपकी एजुटेशन दूर होगी, राइट? और जितना बातें होंगी उतना घुलेंगे। चलते रहना। एक लाइन है कि इस मुक्त इरशाद इस मुक्त सर सी जिंदगी के अजीब फसाने हैं, या फिर इस मुक्त सर सी जिंदगी में ख्वाहिशें हजार हैं, पूरी हो या ना हो बस कोशिशें बरकरार हैं। और जिंदगी को मज़े से जियो, क्योंकि गुलजार साहब ने कहा है, गालिब जी कहते हैं कि दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है, मिल गया वो माटी है, ना मिला वो सोना है। सो फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग टू सेट एंड द एंड ऑफ दिस लेक्चर। भारत माता की जय। बहुत बढ़िया।